राजस्थान की बेटियों के अरमान अब मजबूरियों के आंसुओं में नहीं बहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संकल्प लिया है, हर बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। जब हौसलों को सहारा मिल जाए तो सपने भी हकीकत बन जाते हैं। अब कोई बेटी अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेगी, कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार बेटियों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बालिका दुरस्त शिक्षा योजना लेकर आई है। सरकारी हो या निजी कॉलेज, हर योग्य छात्रा की फीस सरकार भरेगी। नमस्कार, मैं हूं लीजा और आप देख रहे हैं विकास गाथा, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसी पहल की जो राजस्थान की बेटियों के सपनों को उड़ान दे रही है। जो कल तक परिस्थितियों से हार मानने को मजबूर थीं, वे आज अपने भविष्य की नई इबारत लिख रही हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, अपनी पहचान बनाए और अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन जब गरीबी और आर्थिक तंगी इस सपने के आड़े आती है तो बेटी की मुस्कान भी फीकी पड़ने लग जाती है। किसी को शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ती है तो किसी को मजबूरी में जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है। मगर अब हालात बदल गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने बेटियों के सपनों को नई उड़ान देने के लिए बालिका दुरस्त शिक्षा योजना की शुरुआत की है। कहते हैं हर सपने की एक उड़ान होती है, लेकिन जब पंखों को गरीबी की बेड़ियां जकड़ लें तो आसमान भी दूर लगने लगता है। मगर अब राजस्थान की बेटियों के सपने की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बालिका दुरस्त शिक्षा योजना सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि हर उस बेटी के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयां देने का संकल्प भी है जो अपने भविष्य को संवारना चाहती हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाती हैं। अब कोई भी बेटी सिर्फ पैसों की मजबूरी के कारण अपने अरमानों से समझौता नहीं करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की यह योजना उन बेटियों की आंखों में उम्मीद के नए सपने भर रही है जो कभी मजबूरी के आंसुओं में धुंधली हो गई थी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बालिका दुरस्त शिक्षा योजना राज्य में एक नई क्रांति लेकर आई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण यह योजना सफल हो रही है। उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित न रहे। यह योजना बालिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान सरकार ने बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांतिकारी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य की सभी पात्र छात्राओं की पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यानी अब बेटियों को कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार सरकारी और निजी दोनों ही संस्थानों में पढ़ने वाली योग्य छात्राओं की फीस भरेगी, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा न आए। बालिका दुरस्त शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष 36,300 छात्राओं एवं महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत पहले छात्राओं को कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस जमा करनी होगी, जिसे सरकार बाद में स्कॉलरशिप के रूप में वापस कर देगी। सबसे खास बात यह है कि इस योजना में किसी भी वर्ग की लड़की के लिए कोई आयु सीमा तय नहीं की गई है। राजस्थान में जन्मी सभी योग्य बालिकाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। यह योजना राज्य की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उज्जवल भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उन लड़कियों को शिक्षा से जोड़ना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। भजनलाल सरकार का मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे किसी भी व्यक्ति को सशक्त बनाया जा सकता है। बालिका दुरस्त शिक्षा योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बेटियां शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बालिका दुरस्त शिक्षा योजना के तहत ये संदेश दिया है कि अब किसी भी लड़की को अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। सरकार की ये पहल बालिकाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि उनके परिवारों और समाज के आर्थिक सशक्तिकरण में भी योगदान देगी। आइए अब इस योजना के लिए पात्रता के बारे में जानते हैं।
राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ केवल राज्य में जन्मी छात्राएं उठा सकती हैं। पात्रता के अनुसार छात्रा को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह योजना केवल स्नातक और उच्च शिक्षा के लिए लागू होगी। इसके अलावा योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आता है। आवेदन प्रक्रिया सरल होगी, जिसमें पात्र छात्राओं को आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना का उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग देना है। अब बात करते हैं आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज की। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र छात्राओं को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। इनमें शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं। इसके अलावा बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जन आधार या भामाशाह कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और कॉलेज यूनिवर्सिटी की शुल्क रसीद भी अनिवार्य होगी। आवेदन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शपथ पत्र भी देना होगा। सभी दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए ताकि छात्राएं इस योजना का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकें। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से उन्होंने शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया है। वे न केवल बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। उनकी दूरदर्शी सोच और नीतियों के कारण आज राजस्थान की बेटियां आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि जब एक लड़की शिक्षित होती है तो वह न केवल अपना बल्कि पूरे परिवार और समाज का भविष्य उज्जवल बनाती है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का लाभ प्रदेश की हर जरूरतमंद बालिका तक पहुंचे। राजस्थान सरकार की ये पहल न केवल वर्तमान में लाभदायक है, बल्कि आने वाले वर्षों में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाएगी। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बेटियों को समान अवसर मिले और वे अपने भविष्य का निर्माण खुद कर सकें। इस योजना के माध्यम से हजारों लड़कियों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उनकी योजनाएं राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और राजस्थान की बेटियों को एक सुनहरा भविष्य देने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना राजस्थान सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की यह योजना बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज में एक सशक्त स्थान देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब वह समय दूर नहीं जब राजस्थान की हर बेटी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम होगी। श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार बेटियों को न केवल शिक्षित कर रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बना भी रही है। यह योजना सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत है, जो राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को नए आयाम प्रदान करेगी। विकास गाथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई विकास यात्रा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।